Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's start our new video, and the topic of today video is atomic form factor. Topic is atomic form factor. ठीक है, या फिर दूसरा नाम है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर. एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर. ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आता है 16 मार्क्स में भी आ जाता है, कई बार 8 मार्क्स में भी. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बहुत बार आता है, एमएससी का टॉपिक है ये. ठीक है ना, तो क्या है एटॉमिक फॉर्म फैक्टर या फिर एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर. सबसे पहले भाई हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं ना, तो देखो आपने इससे पहले क्या पढ़ा था कि आपने डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया था, है ना. जब एक्सरे डाइफ्रैक्ट हो रही थी तो उसके अलग अलग पैटर्न आए थे. ठीक है, तो जब आपने डाइफ्रैक्शन पैटर्न को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, देखो वो डाइफ्रैक्शन पैटर्न क्यों आते हैं, क्योंकि आपकी क्रिस्टल किससे मिलकर बना होता है, अलग अलग डिफरेंट प्लेन्स से. उन प्लेन से जब एक्सरे बीम डाइफ्रैक्ट होती है तो आपको क्या मिलता है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न. अब जब हम उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो हमने ये देखा कि कुछ एक जो पीक्स थी उनकी इंटेंसिटी तो बहुत ही हाई थी, कुछ एक की इंटेंसिटी बहुत ही लो थी और कुछ एक की इंटेंसिटी जीरो थी नहीं वो पीक्स. तो वो पीक्स किसके बारे में बताती हैं कि किस प्लेन से बीम एक्सरे बीम डाइफ्रैक्ट हुई है. ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं रफली ड्रॉ करूं, ठीक है भाई, मान लो मैंने ये एक फिगर रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए. ऐसे ये ब्रैग्स लॉ है 2n और इधर इंटेंसिटी है. ठीक है, तो ये पाया गया किसी की इंटेंसिटी तो बहुत ही हाई है, किसी की बहुत ही लो है और किसी की बिल्कुल ही है ही नहीं. ठीक है, ऐसा मान लो आया. ठीक है, ये मान लो कोई प्लेन था 2 0 0, ये मान लो 1 0 0, ये था 1 2 1. ठीक है, ऐसे कोई प्लेन्स थे. ये किसके बारे में, पीक्स किसके बारे में बताता है कि इस प्लेन से जो एक्सरे बीम डाइफ्रैक्ट हुई है उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई है, जो इस प्लेन से हुई है उसकी इंटेंसिटी इतनी है. ठीक है, तो जब हमने डाइफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि कुछ एक की इंटेंसिटी, कुछ प्लेन्स की कोरस्पोंडेंस जो बीम डाइफ्रैक्ट हुई थी उनकी इंटेंसिटी बहुत ही हाई थी, कुछ एक की इंटेंसिटी बहुत ही लो थी. ठीक है, तो एटॉमिक फॉर्म फैक्टर हमें किसके बारे में बताता है, इनकी इंटेंसिटी, पीक इंटेंसिटी के बारे में बताता है. ठीक है भाई, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर किसके बारे में बताता है, पीक इंटेंसिटी के बारे में. मतलब कि जब हम डाइफ्रैक्शन पैटर्न को रिकॉर्ड करते हैं किसी क्रिस्टल से तो हमें क्या देखने को मिलता है कि किसी के कोरस्पोंडेंस, कुछ प्लेन्स के कोरस्पोंडेंस इंटेंसिटी बहुत ही हाई है, कुछ प्लेन्स के कोरस्पोंडेंस इंटेंसिटी बहुत ही लो है. ठीक है, इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कैसे किया, जो है ये बताया गया कि जो आपका ये जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न है कि जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर पे. ठीक है, ये जो इंटेंसिटी आ रही है अलग अलग बीम की वो किस पे डिपेंड करती है, इस एटॉमिक फॉर्म फैक्टर पे डिपेंड करती है. ठीक है भाई, इस पे डिपेंड करती है आपकी एटॉमिक फॉर्म फैक्टर है. ठीक है, तो देखो पहले हम लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा, यही जो कुछ लिखा है. तो क्या लिखोगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रही हूँ. ठीक है, आता है ये एटॉमिक फॉर्म फैक्टर. एटॉमिक फॉर्म फैक्टर डिस्क्राइब्स, ये मत बनाना, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए वैसे ही बनाया. ठीक है, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर डिस्क्राइब्स किसको, द पीक इंटेंसिटी, द पीक इंटेंसिटी. ठीक है, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स टू से दैट, इट मीन्स टू से दैट क्या, व्हेन वी रिकॉर्ड द डाइफ्रैक्शन, व्हेन वी रिकॉर्ड द डाइफ्रैक्शन पैटर्न, रिकॉर्ड द डाइफ्रैक्शन पैटर्न. ठीक है, किससे, पैटर्न फॉर एनी क्रिस्टल, डाइफ्रैक्शन पैटर्न फॉर एनी क्रिस्टल. ठीक है, देन इंटेंसिटी, देन इंटेंसिटी, यही तो है ना, इंटेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू, इंटेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू सम प्लेन्स, टू सम प्लेन्स इज वेरी हाई, इज वेरी हाई, एंड जबकि इंटेंसिटी corresponding to, and intensity corresponding to some are very low, to some planes are very low. ठीक है भाई, आ गया यहाँ तक समझ में.
कि एटॉमिक फॉर्म फैक्टर हमें किसके बारे में बताता है, पीक इंटेंसिटी के बारे में बताता है कि भाई किसी की कोरस्पोंडेंस इंटेंसिटी इतनी हाई क्यों है, किसी की कोरस्पोंडेंस कम क्यों है, वो किस पे डिपेंड करती है, आपके एटॉमिक फॉर्म फैक्टर पे। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखो आगे से नेक्स्ट क्या लिखोगे, एटॉम टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, दिस फिनोमिना क्या करते हैं, इट इज गिवन दैट, it is given that the diffraction intensity of, that the intensity of इसका diffracted beam, intensity of diffracted beam depends on किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर पे। ठीक है, डिपेंड्स ऑन एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, या दूसरा नाम क्या था, स्ट्रक्चर एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, आपका एटॉमिक फॉर्म फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देते हैं कि क्या है ये, एक्चुअल में क्या होता है, रेशियो होता है, किस किस का रेशियो, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आती है, तो ये क्या होता है, आपका रेशियो होता है, किस किस का रेशियो, भाई जो एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे जो डाइफ्रैक्ट होती है एटम से। ठीक है, क्योंकि एक क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, एटम्स भी होते हैं ना, तो ये क्या होती है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसका ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम एन एटम टू द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम के अंदर क्या होते हैं फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स, और जो है एटम के अंदर वैसे तो क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो मेन जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होती है, आपकी एक्सरे बीम डाइफ्रैक्ट होती है। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये रेशियो हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम किससे, एटम टू द एम्पलीट्यूड ऑफ एन एक्सरे डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, और या फिर क्या नाम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर, सॉरी स्कैटरिंग फैक्टर है ना, गलती से निकल रहा है, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर मे बी डिफाइंड एज, फैक्टर इज डिफाइंड एज, उसको कैसे डिफाइन करोगे, लिख दो, द रेशियो ऑफ, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड किसका, ऑफ एक्सरे diffracted from an atom to the amplitude of X-ray diffracted from an electron। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और आता भी है ये। ठीक है ना भाई, तो इधर लिख दो, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एफ से। तो क्या होता है ये रेशियो किसका, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स रे डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम किससे, एन एटम टू द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स रे डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम किससे, एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो गया भाई। अब देखो, क्योंकि एक जो है क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है, मेनली आपका स्कैटरिंग होती है किसकी, एक्सरे की। ठीक है, तो इसका मतलब जो एक्सरे है, आपको जो पैटर्न कैसे मिलता है, एक्सरे जो है आपकी डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम द, जो एटम के अलग अलग पार्ट से जो एक्सरे डाइफ्रैक्ट होती है वो इंटरफर करती है। ठीक है, किससे, टू दैट ऑफ अदर, एक पार्ट से जो डाइफ्रैक्ट हुई कोई दूसरे से हुई, वो आपस में क्या होती है, इंटरफर होती है। ठीक है, और फिर आपको क्या मिल जाता है, पैटर्न मिल जाता है। ठीक है, इसके नीचे रीजन लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या लिया, क्योंकि सिंस देयर आर इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली component of atom that scatter X-ray significantly।
एक्सरे सिग्निफिकेंटली। ठीक है, हो गया। ठीक है भाई, उसके बाद द एक्सरे स्कैटर्ड फ्रॉम वन पार्ट, द एक्सरे स्कैटर्ड फ्रॉम वन पार्ट क्या होती है आपकी, ऑफ एन एटम। ठीक है, इंटरफर विद दोज, इंटरफर विद दोज जो आपकी क्या हो, स्कैटर्ड फ्रॉम अदर पार्ट, दोज स्कैटर्ड फ्रॉम अदर पार्ट। ठीक है, हो गया। ठीक है भाई, अब देखो उसके बाद अब हमें क्या पता करनी है, इंटेंसिटी पता करनी है किसी एक्सरे बीम की जो स्कैटर्ड हो रही है किसी एक यूनिट सेल से एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो वहां पे मैक्सिमा होगा। इसके लिए देखो भाई, अलग अलग पार्ट से हो रही है डायफ्रैक्शन। ठीक है, टोटल इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, जो एक की वजह से हो रही है उन सबको सम कर देंगे, है ना। अगर टोटल निकालना होता है हम क्या कर देते हैं, सम करते चले जाते हैं। ठीक है ना भाई, अगर हमें इंटेंसिटी पता करनी है तो हम क्या करते हैं कि किसी एक यूनिट सेल से हो रही है मान लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें मैक्सिमा कैसे मिला है, जब बहुत सारी आपस में क्या कर रही है, इंटरफर कर रही है। ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए हमने क्या किया, उन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा सा और लिख लेते हैं। इन ऑर्डर टू, थ्योरी है बाद में सॉल्व करेंगे। एटॉमिक फॉर्म फैक्टर हम निकालेंगे सिंपल क्यूबिक के लिए भी, बॉडी सेंटर के लिए भी और फेस सेंटर के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इन ऑर्डर टू नो द इंटेंसिटी, इन ऑर्डर टू नो द intensity of X-ray beam, of X-ray beam scattered by one unit cell, scattered by one unit cell in a particular direction, in a particular direction where there is a diffraction maximum, diffraction maxima। ठीक है, कोमा, it is necessary to sum, it is necessary to sum, थ्योरी क्यों लिख रहे हैं क्योंकि पेपर में तो पूरी थ्योरी लिख के आनी पड़ेगी। ठीक है आपको, it is necessary to sum the waves that arises from all the atoms, from all the atoms of the unit cell, एक यूनिट सेल में जितने भी एटम्स की वजह से आपकी अराइज हुई है उन सब का क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है, अब देखो एटॉमिक फॉर्म इंटेंसिटी डिपेंड कर गई किस पे, एटॉमिक फॉर्म फैक्टर पे। एटॉमिक फॉर्म फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, आपका कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी क्रिस्टल के अंदर। अगर किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आपके अगर किसी क्रिस्टल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे एटॉमिक फॉर्म फैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। ये देखो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो क्या है, एम्पलीट्यूड है किसका, एक्सरे का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही है। एटॉमिक फॉर्म फैक्टर कहीं सोचो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन्स के, नहीं, ये तो क्या है, एम्पलीट्यूड है किसका, एक्सरे जो डाइफ्रैक्ट हो रही है उनका। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी अगर क्रिस्टल में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटॉमिक फॉर्म फैक्टर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर बोल दो जेड, या फिर क्या बोल दो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, आपके प्रोटॉन होंगे। ठीक है, क्यों, देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक मैंने लिया NaCl लिया और एक मैंने लिया KCl। ठीक है, दो लिए मैंने। NaCl का मतलब इसमें क्या क्या है, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, इसमें क्या है, K पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। ठीक है, देखो सोडियम Na पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन नेगेटिव का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, K पॉजिटिव का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन और Cl नेगेटिव का मतलब भी 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो इसकी वजह से ये क्या है, सोडियम एटम और ये क्या है, क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम की वजह से और क्लोरीन दोनों में इलेक्ट्रॉन की क्या है, अलग अलग। तो क्लोरीन की वजह से जो इंटेंसिटी आएगी एक्सरे की वो अलग होगी और सोडियम की वजह से अलग होगी। तो किसकी वजह से ज़्यादा होगी, क्लोरीन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसमें देखो दोनों में सेम है तो इसमें क्या होगी, इंटेंसिटी सेम रहेगी। ठीक है, लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे, हेयर द इंटेंसिटी ऑफ, लिख लो चाहे,
here the intensity of X-ray diffracted from both sodium atom positive and chlorine minus are different, whereas here the intensity of X-ray diffracted from both K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आर सेम। यहाँ पे सेम रहेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है तो यहाँ पे इंटेंसिटी अलग अलग आएगी। ठीक है, तो देखो इंटेंसिटी क्या होती है आपको पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, लिखो इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ डाइफ्रैक्टेड वेव, ठीक है, के स्क्वायर के, यही होती है ना, क्या होती है ये आपकी इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल एफ का स्क्वायर। ठीक है, क्या का इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड ऑफ डाइफ्रैक्टेड वेव के स्क्वायर के, और ये क्या है, ये है एम्पलीट्यूड ऑफ डाइफ्रैक्टेड वेव, और ये किसके इक्वल होता है, ये आपका होता है स्मॉल एफ का स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, इसके, जहाँ पे आपका वेयर स्मॉल एफ तो क्या है आपका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, ठीक है, क्या है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, और जो एस है क्या है आपका जियोमेट्रिक स्कैटरिंग फैक्टर, स्ट्रक्चर फैक्टर। ठीक है, तो आपका क्या है स्मॉल एफ तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर और एस क्या है जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर। ठीक है, तो देखो इंटेंसिटी डिपेंड करेगी ना एफ पे, तो आपको एफ निकालना पड़ेगा और एस निकालना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, तो अब देखो जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर, अब हमारे मेन काम क्या हो गया, हम किसकी डेफिनेशन दें, एस की, है ना, एस क्या है आपका जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये भी रेशियो होता है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स रे डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम यूनिट सेल। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम यूनिट सेल, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स रे डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम एटम, फ्रॉम एन एटम। ठीक है, देखो वहां पे तो क्या था, यहाँ पे आपका क्या आ रहा था एटम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसमें उल्टा हो गया, इसमें यहाँ पे तो आ गया यूनिट सेल और एटम कहाँ चला गया नीचे। ठीक है, अब देखो या वैसे डेफिनेशन दो तो एस की वैल्यू क्या होती है आपकी, एस इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो होता है समेशन जे 1 से लेके कैपिटल एन तक ई रेज टू, ये याद रखना है 2 पाई आई कैप आयोटा। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है म्यू जे एच प्लस म्यू के या वी जे लगा लो, वी जे एल प्लस डब्ल्यू जे, जे एच के और एल होता है ना, के और यहाँ पे एल, जहाँ पे आपका एच के और एल क्या है आपके मिलर इंडिसेस। ठीक है, एच के एल क्या है आपके मिलर इंडिसेस। ठीक है भाई, और ये यू बी और ये डब्ल्यू जे, ये क्या है पोजीशन है किसकी, एटम की, किसी जे एटम की, यू जे वी जे और डब्ल्यू जे क्या है आपकी पोजीशन ऑफ जेथ एटम। ठीक है भाई, ये है आपका। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका एटॉमिक फॉर्म फैक्टर, या फिर क्या बोल सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर, स्कैटरिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला। अब आपका काम क्या है, आप एटॉमिक जो है स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर्मूला निकालो, किसके लिए निकालो, सिंपल क्यूबिक के लिए निकालो, बॉडी सेंटर के लिए निकालो और फेस सेंटर के लिए निकालो। ठीक है, ये काम रहता है, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब आपका 16 मार्क्स का आएगा तो आपको कंप्लीट करके आना है, ये भी और जो नेक्स्ट में करेंगे हम वो भी। ठीक है बिल्कुल ईजी है, वो तो बिल्कुल ईजी है, सिर्फ पोजीशन फॉर्मूले में यहाँ पुट करना है और फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका क्या स्कैटरिंग फैक्टर। ठीक है।